हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हम टाइप 2 का 10 क्वेश्चन तक हम सॉल्यूशन किए थे। और जो स्टूडेंट नया है वो पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। और वीडियो प्लेलिस्ट में सजाया हुआ है। और अभी हम बहुत धीरे से बता रहे हैं ताकि किन्हीं स्टूडेंट का दिक्कत ना हो, लेकिन अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और समझाते हुए चलेंगे। तो हम आज अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके थे। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बोल रहा है ना। तो लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। और दूरी बराबर होता क्या है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी पुल के पार करता है कोई भी रेलगाड़ी, तो हम बार बार रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुल की लंबाई पूछ रहा है और जो लंबाई होता है दूरी की जगह काम करता है, तो दूरी की जगह हम देंगे लंबाई। और पुल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बार बार जुड़ता है। पुल की लंबाई और रेल की लंबाई बार बार जुड़ता है। पुल की लंबाई नहीं दिया हुआ है, पता नहीं, x मानेंगे। और रेल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 130 मीटर। 130 मीटर दे देंगे। ये बार बार जोड़ता है तो ये दूरी का काम करेगा। और चाल की जगह चाल देंगे। चाल कितना दिया हुआ है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 45 दे देंगे। और किलोमीटर में है ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। कितना समय में पार करता है? तो 30 सेकंड में पार करता है। 30 से गुना कीजिए, काटिएगा तो 6 से काटिएगा तो कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 18 और 30 दोनों आएगा? तो 6 से 6 तिया 18 और 6 पचे 30 और 3 से काटिए 15 तिया 45 और काटिए और गुना कीजिए 15 गुने 5 कीजिएगा ना, तो 5 पचे 25 और 25 गुने 15 कीजिएगा। 25 गुने 15 आप कीजिएगा तो 25 पचे 25 से और 25 और 12 37 आ जाएगा। यानी कि जब आप 15 5 और 5 गुना कीजिएगा तो 375 आएगा। यहाँ नहीं कट रहा है छोटू? कट रहा है रे। चला ध्यान दीजिएगा, तो हम ऊपर स्टेप लिख देते हैं। ये वाला प्रोसेस है जो ऊपर लिख देते हैं। ये लिख देते हैं x प्लस 130 बराबर कितना आया? कैलकुलेशन करके 375 आया। अब कुछ नहीं करना है, 130 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 375, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? x के मान कितना आ जाएगा? 5 घटाइएगा तो 4 245 आ जाएगा। तो 245 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है। तो 11 के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप तेजी कर ले चलिए ताकि आगे क्वेश्चन इराइज हो। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई। सेम क्वेश्चन है, पुल की लंबाई बोला है। लंबाई का मतलब क्या होता है? लंबाई का मतलब दूरी होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय दे देंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूरी का काम वही करेगा। यदि प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म और रेल जुट जाएगा, लेकिन यहाँ पुल दिया हुआ है तो पुल का लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो पुल का लंबाई x मानेंगे। और रेल का कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। दोनों को बार बार जोड़ देते हैं। चाल की जगह पर 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर देंगे। किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करेंगे। और समय की जगह समय दे देंगे 30 सेकेंड। कैलकुलेशन कीजिए। अरे सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, डिजिट काटिए। 6 से काटिएगा तो 6 पचे 30, 6 तिया 18, ये काटिए तो 20 और 20 पच्चीस 100 गुने 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 500। यानी कि कह सकते हैं x प्लस 150 बराबर 500।
जब ax बराबर 150 इधर लाइएगा तो 500 में घटाइएगा तो कितना बचेगा, 350 बचेगा। तो 350 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, बहुत धीरे बता रहे थे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक व्यक्ति का जो गाड़ी के दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है और पार करती है, रेलगाड़ी के व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगा। समय में पार करेगा, समय पूछ रहा है ना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी का काम करेगा, 180 दे देंगे और नीचे चाल देंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में चाल क्या होता है, घटता है। तो एक बोल रहा है ना कि 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी के दिशा में 10 मीटर गति से चल रहा है, यानी कि एक ही दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर चाल घट जाएगा ना। 20 मीटर पर सेकंड एक दिया हुआ है, एक 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, घटाइएगा तो 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 10 दे दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर है तो मीटर मीटर कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, सेकंड में आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा, 18 सेकंड आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समान समय वाली दो रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं से चलते हुए दूसरे को कितने समय में पार करेगा। समय बोल रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहले तो हमको दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी दिया हुआ नहीं है, तो देखिए दूरी निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं। कह रहा है कि समान लंबाई के दो रेलगाड़ी हैं और टेलीग्राफ खंभे को 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार करा। अब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि 2 गो रेलगाड़ी है और एक की लंबाई 120 है, तो अगला के भी 120 नहीं होगा, तो 120 और एक के और 120 है, तो दोनों को लंबाई कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो दूरी की जगह हम 240 दे देंगे, 240 दे देंगे। और चाल तो दिया हुआ नहीं है, चाल निकालना पड़ेगा। तो चाल निकालिएगा कैसे, यहाँ पर बोला कि एक 10 सेकंड में पार कर रहा था, एक 15 सेकंड में पार कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी के तो लंबाई दिया हुआ था कितना, तो यहाँ से चाल निकालेंगे। चाल निकलेगा, चाल बराबर पहले कौन सी होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी तो 120 है और एक को पार कर रहा था 10 सेकंड में, तो एक से 10 से काटेंगे तो एक आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और एक 15 सेकंड में पार कर रहा है और उसका भी लंबाई तो 120 से था ना, इसको 15 सेकंड में पार करेगा, तब 15 8 20 से इसका चाल एक के आ गया 12 मीटर पर सेकंड, एक के आ गया 8 मीटर पर सेकंड, दोनों का चाल आ गया। क्या कि दोनों का लंबाई सेम दिया हुआ है 120। तो दूरी बटा समय चाल निकालें, तो एक का दूरी दिया हुआ 120 और समय 10 सेकंड में, तो एक का जो आ गया 12 मीटर पर सेकंड, दूसरा के भी लंबाई सेम है और इसको 15 सेकंड में पार कर रहा है, तो काटिएगा तो 8 बार में 8 मीटर पर सेकंड आ गया। और दूरी तो एक का 120 तो दूसरा के भी 120, तो टोटल दूरी 240। अब चाल एक का दिया हुआ है 12, एक का दिया हुआ 8। अब क्या बोल रहा है लास्ट में, कह रहा है विपरीत दिशाओं से चलते हुए दूसरे को कितने समय में पार करेगा। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल जुटता है, क्या होता है, जुटता है, और एक दिशा में चाल घटता है। तो जुटेगा ना, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक दिशा में चलता है तो ना घटता है, विपरीत दिशा में 12 8 20 जुट जाएगा, काटिए, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 0 से 0, ये 12, तो कितना आ जाएगा, 12 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर की बात करते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर का रहा, यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 500 मीटर लंबे रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। बस एक ही फॉर्मूला तो लग रहा है जी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। और दूरी कितना दिया हुआ है? 500 मीटर लंबा है, तो 500 मीटर है जो ये दूरी का काम करेगा। और नीचे चाल देंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री के 3 किलोमीटर। अभी बोलिए कि विपरीत दिशा में रहता है तो चाल जुड़ता है, और एक दिशा में रहेगा तो चाल घटेगा। यहाँ पर विपरीत एक ही दिशा में एक 60 किलोमीटर, सॉरी एक 63 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर, तो एक दिशा में घट जाएगा ना चाल, तो घटेगा तो 60, तो चाल की जगह पर 60 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इस 60 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने लगी 5/18 देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 तिया 18, ये 5 से काटेंगे 5 दहे 50, 10 तिया 30 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड आ जाएगा। आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थोड़ा आप तेजी करेंगे, पहले आज तक वीडियो धीरे धीरे बनाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? ठीक है, समय बोल रहा है, समय बराबर कुछ है जी, दूरी बटा चाल। समय पूछता है, चाल पूछता है, दूरी पूछता है, यही तो पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी बटा चाल है तो दूरी के जगह दूरी देंगे, चाल के जगह चाल देंगे। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोलते हैं रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे? बार बार जोड़ देंगे। तो 120 प्लस 230 ये दूरी का काम करेगा, जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 350 आएगा। तो दूरी की जगह पर 350 दे देते हैं, और नीचे क्या देंगे? चाल देंगे। चाल दिया हुआ 90 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पर 90 किलोमीटर है, तो 5/18, 5/18, 18 ऊपर बार बार कर देते हैं, करिए। 18 × 5 = 90, 5 5 × 7 = 35, और 5 से काटेगा तो 14 × 5 = 70, कितना आ जाएगा? 14 सेकेंड आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर सही 14 सेकेंड आएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, याद रखना 14 सेकेंड आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है समान लंबाई वाले विपरीत दिशाओं से चल रही दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रमशः 18 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? चला ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से चल रही दो रेलगाड़ी एक खंबे को कितना सेकंड में समय दिया हुआ है? समय दिया हुआ, एक का 18 सेकेंड, एक का कितना दिया हुआ है? एक का 12 सेकेंड दिया हुआ है। समय दिया हुआ है, समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 और 12 के एलसीएम लीजिएगा ना तो 36 आएगा, और 36 को हम 18 से भागा देंगे तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, चाल का रेशियो 2:3 आ गया। अब पहला जो चलाइएगा 18 दूनी 36, यहाँ से क्या आ जाएगा? चाल बटा समय, दूरी बराबर, सॉरी दूरी कर रहे हैं, समय बराबर आ जाएगा, समय दिया हुआ है ना, समय और ये चाल, समय और चाल दिया हुआ है, तो क्या चीज आ जाएगा? तो आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो समय का ही रेशियो दिया हुआ है, चाल का दिया हुआ है। ठीक तो है क्वेश्चन में? हाँ, चला ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल दूरी आ जाएगा। जब हम समय और चाल गुना करेंगे तो दूरी आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, टोटल दूरी 36। ये भी आ जाएगा, दूसरा रेलगाड़ी 18 दूनी 12 तिया 36, 36 आ जाएगा। ठीक है ना? अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? कह रहा है समान लंबाई वाले
विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकेंड में और 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? एक दूसरे को पार करने में बोला है क्या, कितना समय लेगा? तो ध्यान दीजिएगा, समय बोला है ना, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा? और विपरीत दिशा रहे चाहे एक दिशा रहे, जब रेलगाड़ी दो गो रहेगा तो ऐड होगा। खाली सिर्फ चाल विपरीत दिशा में जुड़ता है और एक दिशा में क्या होता है, घटता है। चला ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा? 36 और 36 दोनों जुड़ जाएगा ना, दो गो है तो 36 36 72 हो जाएगा। और चाल कितना के 3 2 5 से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। काटिए, इसको जब काटिएगा तो 5 एकाई 5, 5 चौके 20, 5 24, 14 दशमलव समथिंग आएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 14.4 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दिस हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 18 नंबर बोल रहा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड और तथा 25 सेकेंड का समय लेता है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? समय बोला है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी तो एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो प्लेटफार्म के लंबाई और रेलगाड़ी के लंबाई देंगे, काहे कि बार बार जुटता है ना, प्लेटफार्म के लंबाई और रेलगाड़ी के लंबाई देंगे और चाल की जगह चाल देंगे। लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, कह रहा है चलते हुई रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आदमी को पार कर रहा है। ये टाइप आपको तो बताए हैं, एक आदमी को पार कर रहा है और 300 मीटर लंबे पुल को, पुल कितना है? 300 मीटर लंबा पुल है। आदमी को 10 सेकेंड में और पुल को कितना सेकेंड में? 25 सेकेंड में पार कर रहा है। तो हम पहले यहाँ तक तो ठीक है, 25 सेकेंड में पार कर रहा है। तो कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? तो हमको पहले तो रेलगाड़ी के लंबाई निकालना पड़ेगा ना। लंबाई के मतलब क्या होता है? लंबाई का मतलब दूरी होता है, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालना पड़ेगा। काहे कि बोला प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना समय लेगा। तो बार बार बोले कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ दिया जाता है जो दूरी का काम करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म को दिया हुआ है, रेलगाड़ी का नहीं दिया हुआ। तो पहले तो हम रेलगाड़ी का निकालेंगे, तो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, लंबाई का मतलब दूरी। यहाँ से एक टाइप बताए थे ना कि दूरी बराबर यहाँ से निकलेगा, दूरी यहाँ से निकलेगा। अच्छा, यहाँ से निकल जाएगा, क्या पूछ रहा है जी? हाँ, यहाँ से हम निकाल लेंगे रेलगाड़ी के चाल निकाल लेंगे, पहले रेलगाड़ी का चाल निकाल लेंगे, उसके बाद दूरी भी निकाल लेंगे। तो पहले हम रेलगाड़ी का क्या निकालते हैं? चाल निकालते हैं। रेलगाड़ी के चाल निकालते हैं तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। तो दूरी इस टाइप में बोले थे ने कि देखिए कोई रेलगाड़ी आदमी को पार कर रहा है, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रहा है। यहाँ 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, तो ये दोनों के बीच जो दूरी का काम करेगा 300 मीटर, तो 300 मीटर। और जो चाल होता है ये दोनों में हम घटा देते हैं, तो 25 में 10 घटाइएगा तो 15 सेकेंड। यहाँ से काटिएगा, ये मीटर ही सेकेंड है तो काटिएगा तो 20, यहाँ से आ जाएगा कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम रेलगाड़ी के लंबाई भी निकालेंगे। लंबाई इसलिए निकालेंगे क्योंकि लंबाई और रेल के लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बार बार जोड़ते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए लंबाई को हम कहेंगे कि दूरी बराबर, देख रहा है, देखते रहना छोटू थोड़ा, दूरी बराबर
दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो यहाँ से रेल के निकल जाएगा 20, चाल के जगह पर 20 मीटर पर सेकंड है, 20 दे देंगे और समय 10 सेकंड देंगे तो डायरेक्ट रेलगाड़ी का लंबाई निकलेगा। यदि 25 देंगे तो भी रेलगाड़ी के निकलेगा, लेकिन लास्ट में हमको 300 घटाना पड़ेगा पुल के लंबाई, तो हम 10 से गुना कर देते हैं। ये टाइप हम बता चुके हैं। तो हम यहाँ से दूरी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये जो 200 आया ना, रेलगाड़ी के लंबाई आ गया, रेलगाड़ी के क्या आ गया, लंबाई आया। अब कुछ नहीं करना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों चीज़ पता हो गया। दूरी यहाँ, दूरी यानी कि लंबाई रेल का कितना दिया हुआ है, रेल का लंबाई 200, और लास्ट में बोला कि 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने में, 200 के प्लेटफार्म भी है, 200 मीटर के प्लेटफार्म है, रेल का लंबाई कितना आया निकाले तो 200 आया, ये ऐड हो जाएगा ना। और चाल, चाल अभी निकाले तो कितना आया था, चाल निकाले तो 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, 400 बटा 20 काटिए, ये काटिएगा तो 20 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि मीटर है, ये मीटर है, आई मीटर पर सेकेंड था, तो मीटर मीटर कटेगा तो सेकेंड में आएगा ना। तो ये 20 सेकेंड यहाँ से आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या, समय ये तो पूछ रहा है, तो 20 सेकेंड आ जाएगा। इतना करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर सी। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, और 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा। फिर कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या होता है, कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। कितना समय लेगा, फिर लिखते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। हमको दूरी भी निकालना पड़ेगा, चाल भी निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 500 मीटर लंबा पुल को पार कर रहा है 30 सेकेंड में, और बोल रहा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे, यहाँ से हम चाल निकाल देंगे, रेलगाड़ी के चाल निकाल लेंगे। और दूरी तो दिया हुआ है, ये है कि दूरी दिया हुआ है कितना, 150 दिया हुआ है, और लास्ट में नीचे में प्लेटफार्म के लंबाई 370 दिया हुआ है, 370 दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ चाल न निकालना पड़ेगा, चाल निकाल के कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चाल निकालिएगा रेलगाड़ी के, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी यहाँ पुल को पार कर, लंबे पुल को पार कर रहा है, तो यहाँ से निकलेगा 150 मीटर और 500 मीटर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा, तो 5 1 6 650 डायरेक्ट लिख देते हैं, 650, सॉरी 650 ना है, 650 650, और कितना समय है, तो 30 सेकेंड है। तो यहाँ से रेल के चाल निकल जाएगा, तो काटेंगे तो रेल के चाल कितना आ गया, 65 बटा 3, यानी कि 65 बटा 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। बस चाल के जगह पर हम यहाँ पर चाल दे देंगे, आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, करा है ना कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, समय बोला है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लेटफार्म के लंबाई दूरी बटा चाल, तो दूरी तो एक प्लेटफार्म का एक रेल का दे देंगे, प्लेटफार्म एक रेल का पड़ गया, लेकिन चाल तो निकालना पड़ेगा रेलगाड़ी को, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे तो 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी और 500 मीटर लंबा पुल, तो दूरी का काम करेगा, और समय 30 सेकेंड। यहाँ से चाल निकल गया 65 बटा 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ दूरी बटा चाल, चाल निकल ही है, चाल से तुलना कर देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं जोड़ के,
तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 370 और 150 कितना हो जाएगा 0 के 0 7 और 12 3 एक 4 एक 5 520 और चाल दे देंगे दूरी की जगह पर हम 520 है चाल दे देंगे 65/3 3 तो रहेगा नहीं नीचे ऊपर चला जाएगा। अब मीटर पर सेकेंड है बस कैलकुलेशन कीजिए आ जाएगा आंसर। तो देखिए 520 है ठीक है 520 है 65 है अपने खुद बोलिए कौन सा पहाड़ में 52 भी आएगा 65 भी आएगा तो कहिएगा 13 में तो हम कहेंगे 13 चौ 52 एक सुना है और 13 पचे 65 काटिए 5 8 40 8 दिया 24 सेकेंड आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इतना करना पड़ेगा ठीक है अभी फर्स्ट बार है इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए करा दो रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा करा दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी के चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। तो चाल दो रेलगाड़ी के समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और 12 सेकेंड में पार कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा रेलगाड़ी का दो को दिया हुआ है लेकिन चाल नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों समान चाल से चल रहा है। मान लेते हैं कि पहला के चाल भी होगा और दूसरा के भी ये होगा काहे कि समान चाल है। यदि पहला के 20 रहता कहेगा समान चाल तो दूसरा के भी 20 रहेगा तो हम पहला के चाल मानते हैं 20 दूसरा के भी 20 यानी कि पहला के भी माने तो दूसरा के भी मानेंगे भी। और बोला कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो और विपरीत में चल रहा है इसलिए तो दोनों को चाल जोड़े हैं याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा दूरी जो रेल की लंबाई होता है वही दूरी काम करता है और बोल रहा है कि 120 मीटर के प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मीटर के तो एक रेलगाड़ी 120 मीटर के तो दो रेलगाड़ी 240 के तो यहाँ दूरी की जगह 240 दे देंगे 240। और कितना समय दिया हुआ है कितना 12 सेकेंड दिया हुआ है 12 सेकेंड दिया हुआ है। और कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है यदि मीटर पर सेकेंड में करते कैलकुलेशन करते आंसर आ जाता लेकिन बोला किलोमीटर पर सेकेंड प्रति घंटा में मीटर है ना मीटर है किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से कैलकुलेशन करेंगे। अब करिए कैलकुलेशन जितना आ जाएगा काटिएगा तो कितना काटेगा 12 दूनी 24 20 5 20 18 चौके 72 ये जो 72 आ गया दो का भी धेल था यानी कि 2 भी बराबर तो 1 भी बराबर कितना 36 यानी कि भी बराबर कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। भी मान लिए हैं चाल के ठीक है ना या तो आप एक्स भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान 20 ने हुआ 21 नंबर ध्यान दीजिए थोड़ा तेजी में देखिए। करा एक रेलगाड़ी समान चाल में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी के चाल। पिछला टाइप में हम बता चुके हैं सब कुछ नहीं है। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में 17 सेकंड में और एक बोल रहा है कि 210 मीटर लंबे पुल को कितना सेकंड में 25 सेकंड में पार करते थे। रेलगाड़ी के चाल बराबर क्या होगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी ई टाइप में क्या कहते हैं कि दोनों के अंतर लेना है। जब दोनों के अंतर लीजिएगा घटाइएगा 210 में 122 तो दूरी के जगह पर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा और सेकंड में कितना के अंतर आ जाएगा घटाइएगा तो सेकंड में 8 क्या आ जाएगा तो 88 बटा यानी कि दूरी 88 मीटर समय 8 सेकंड ठीक है ना।
पूछ रहा है कि इसमें रेलगाड़ी के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है जी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो इसको चेंज करिए। जब चेंज कीजिएगा तो 18/5 से करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना 11, 11 गुने 18, अब भागक 5 से कीजिएगा तो आ जाएगा, गुना भी करना पड़ेगा। करिए 18 इकाई 18 के 8 और 18 इकाई 18 1 19, 198/5, कैलकुलेशन करिए, काटिए इसको। 5 तिया 15, 15 4 तब 45, 45 5 6 31, 39.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत धीरे बता चुके हैं, अब धीरे नहीं बताएंगे, अब तेजी थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। और याद रखना है, थोड़ा तेजी करिए। 22 नंबर, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करता है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, चाल पूछ रहा है ना। चाल बराबर क्या होता है, चाल पूछा है तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो चाल कितना दिया हुआ है, करा 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करा। विपरीत दिशा में भी चाल जुड़ जाता है। एगो के दिया हुआ है 3 किलोमीटर, एक का नहीं दिया हुआ है, तो एक का नहीं दिया हुआ है भी मान लेंगे, एक का दिया हुआ है 3, तो विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा चाल के स्थान पर। और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 240, 240 धर लेंगे। और क्या बोला है, समय कितना दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है। और किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बोला है ना। तो 18/5 कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं जी। करिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए आंसर, या कर देते हैं। चला काटिए, 0 से 0 काटिए। अब ये दोनों गुना करके अब 5 से भागा दीजिएगा, b + 3 को घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। गुना करना पड़ेगा हमको, करिए तो कर देते हैं। गुना कीजिए 24 गुने 18, 18 4 72 के 2 और 18 दूनी 36 और 36 और 7 43, अब बटा कितना 5, 5 से भागा दीजिए। 5 40, 5 40, अब 5 6 30 और 5 24, यहाँ से भागा दीजिएगा तो 86.4 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे b + 3 बराबर 86.4, इसलिए b प्लस उधर जाके घट न जाएगा, घटेगा तो 86 - 4 - 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करिए ना 83.4, इतना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर हो गया। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत धीरे बता रहे हैं हम, तेज अब करेंगे, ठीक है। अभी तो बस एक दिन में एक वीडियो आ रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई बुक को टारगेट रखेंगे। बहुत सारा बुक अभी मार्केट में आया हुआ है, उसको टारगेट करके 2 से 3 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कराए, 23 नंबर कराए। रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि चलती हुई रेलगाड़ी 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा करने में 21 सेकेंड समय लेता है। व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड समय लेता है। रेलगाड़ी के चाल क्या होगा। चला कुछ नहीं, क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, कराए क्या, कराए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी के 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा, यानी कि प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 21 सेकेंड। 84 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म याद रखिए 84 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको 21 सेकेंड में पार कर रहा है। और व्यक्ति को कितना सेकेंड में पार कर रहा है, 9 सेकेंड में पार कर रहा है। तो कर रहा है रेलगाड़ी के चाल बराबर क्या होता है,
दूरी बटा समय होता है। तो दूरी यहाँ से निकालने के लिए बोले थे, चाले ने पूछा है जी। हाँ, तो यहाँ से दूरी निकालने के लिए क्या बोले थे? दूरी निकालने के लिए बोले थे कि जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है, अपना लंबाई पार करता है, तो यहाँ से दूरी प्लेटफॉर्म वाला है 84 देंगे, और यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? जब घटाइएगा तो ये कितना दिया हुआ है? 11 नहीं 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और किस में पूछा है? किलोमीटर पर सेकंड में। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से निकालिएगा। यदि व्यक्ति को निकालेंगे तो 9 से, अच्छा यहाँ से इस ढंग से भी कर सकते हैं, तो किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, 18/5 से डायरेक्ट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, करिए। तो काटिए, 6 से 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो कितना? 82, और 82 तिया 3 दूनी 6, 4 तिया 12 बटा कितना? 5 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 5 25, और फिर 5 दूनी 10, इतना ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना बहुत सारा तो क्वेश्चन बताया हुआ है, आप तो खुद कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी के लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से निकालिए। पहले तो देखिए, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है 8 सेकंड में, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है। तो हम यहाँ से चाल निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा? रेलगाड़ी की लंबाई। हाँ ठीक तो है, तो निकालिए। जब निकालेंगे तो यहाँ से चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी ये दोनों में प्लेटफॉर्म 264, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो घटाइए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ से 22 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 22 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दे देंगे। 22 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में है समय। यदि 8 से हम गुना करेंगे, यदि 8 से हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, और यदि 20 से करेंगे तो प्लेटफॉर्म को लास्ट में घटाना पड़ेगा। ये टाइप तो बता चुके हैं कई बार। तो हम डायरेक्ट 8 से गुना कर देते हैं, 76 से 176 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि हम 20 से भी गुना करेंगे तो आएगा आंसर, लेकिन लास्ट में हमको घटाना पड़ेगा। ये टाइप बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा दो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 25 नंबर क्वेश्चन कट गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कट गया है जी। 25 नंबर क्वेश्चन कट गया है, थोड़ा सा अगला वीडियो में तो कर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या? 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी बैठा एक व्यक्ति रेलगाड़ी को 18 सेकेंड में पार करता है, तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या? ई टाइप हम बता चुके हैं। बोले क्या कि दोनों के चाल एक ही दिशा में है, तो कितना हो जाएगा? एक दिशा में घट जाता है ना चाल, तो 31 से 58 के चाल से, तो एक दिशा में घटेगा
तो 58 में 30 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 30 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा के आ जाएगा। हमसे लंबाई पूछा, लंबाई का मतलब दूरी पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो दूरी के जगह पर चाल गुना समय होता है ना, तो चाल कितना आया, एक दिशा में घटता है ना, तो 28 किलोमीटर आ जाएगा। और किस में पूछा है, हाँ किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से 5/18 से गुना करेंगे। और बोला 18 सेकंड में पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो समय दे दीजिए, कितना समय दिया हुआ है 18 सेकंड, 18 सेकंड दे दीजिए, आ जाएगा। 18 से 18 कट गया, 28 बचे 4 से, दूरी कितना आ जाएगा, दूरी बराबर 140 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, आज भर इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, और जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही अगला वीडियो देखिए। आज भर रहने देते हैं, इसके साथ ही जय हिंद जय भारत।